हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोपहर का यहाँ पे टाइम हो रहा है, बच्चे भी आ गए थे यहाँ पे स्कूल से। तो मैं यहाँ पे बनाने के लिए जा रही हूँ आज घेवर। तो घेवर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा देसी घी गर्म कर लिया था, ऐसे भगोने में डाल लिया था और इसमें डाल दे रही हूँ बर्फ़। तो बर्फ़ को अगर इसमें चलाएंगे ना तो एकदम से मक्खन तैयार हो जाएगा। तो इसे चलाती जा रही थी। एक तो भगोना भी गर्म था और बर्फ़ था ठंडा, तो इसे चलाने में थोड़ी मुश्किल आ रही थी, पर बन गया था। मैंने बना लिया था मक्खन इसी तरीके से धीरे धीरे कर करके 10 से 15 मिनट हुए थे। तो यहाँ पे अच्छे से मक्खन बन के हो गया था तैयार। तो मैंने यहाँ पे बंसू से डलवाई है मैदा। तो मैदा मैंने 1 कटोरी मैदा ली हुई है। तो 1 कटोरी मैदा ली है मैंने। तो धीरे डाल बंसू से कह रही थी धीरे धीरे डालना, क्यों बंसू कर रहा था यहाँ पे हमारे साथ में हेल्प कर रहा था। अन्नी एक तरफ बना रही थी अपने लिए चाय, क्योंकि अन्नी भी अभी चाय पीने का उसका मन कर रहा था। सुबह चाय वगैरह बच्चे लेते हैं, कभी कभी पीने का मन करता है इनका तो पी लेते हैं, वरना चाय नहीं पीते हैं। तो अन्नी अपने लिए चाय बना रही है। तो यहाँ पर मैंने मैदा अच्छे से मिल गया था। तो मैं बंसू से कह रही थी इसमें डाल दो 2 चम्मच मुझे डालना है बेसन। तो ये राजधानी का बेसन है, तो 2 चम्मच डलवाऊँगी बेसन को और फिर बेसन डाल के अच्छे तरीके से फेंटना है। मैं पहली बार भी ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और बन जाएंगे तो फिर रक्षाबंधन पे बनाऊँगी। तो बंसू उसे डालने लगा था, मैंने कही चम्मच से 2 ही चम्मच डालना है मैं। तो बंसू डाल रहा है यहाँ पे। और इस टाइम तो बारिश हो रही है, कहीं बारिश हो रही है कहीं धूप निकल रही है, यही मौसम हो रहा है। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो हमने कि बंसू से जो इसमें नॉर्मल पानी नहीं डालना है, इसमें डालना है ठंडा पानी। तो मैंने बंसू से फ्रिज से पानी निकलवाया और बंसू से बोला धीरे धीरे डालते रहना और बैटर बना के कर लेंगे तैयार। तो इसे थोड़ी देर चलाते जाना है, जिसमें कि इसमें पल्प सी ना रह जाए, गुठली सी ना रह जाए। बेसन की जो गुठली सी बन जाती है वो नहीं रहनी चाहिए। तो अच्छी तरीके से इसे फेंट के रख देना ठंडा होने के लिए। तो मैंने इसे अच्छे से करके और फ्रिज में रख दिया था 15 मिनट के लिए। जब तक बोतल वगैरह ढूंढनी थी तब तक हमने रख दिया था। तो हमें बोतल मिल गई है ये वाली। तो मैंने इसमें छेद कर लिया है ढक्कन में। तो ढक्कन में छेद करके इसे बोतल में भर के रख लिया। बोतल को अच्छी तरीके से धोया, क्यों पानी की बोतल थी। तो मैंने कि चलो इसे यूज़ करते हैं। तो इधर भगोने मैंने गर्म होने रख दिया था तेल। तो तेल तो अच्छी तरीके से कभी गर्म हो रहा था, तो मैंने कि डाल के देखते हैं कैसे बनता है। तो तेल हो जाएगा उसके बाद में डालेंगे। अन्नी चली गई थी ट्यूशन यहाँ पे, तो ट्यूशन भी उसका है। तो अन्नी और बाबू दोनों गए थे, बंसू अभी नहीं जा रहे हैं ट्यूशन। तो यहाँ पे तेल भी गर्म हो गया था। तो तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। मेरा थोड़ा सा हल्का सा तेल थोड़ा गर्म था, थोड़ा सा नहीं, तो अच्छे से गर्म होना चाहिए तेल को। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके डालना है। मैं भी देखती थी कैसे बनेगा, पर मैंने आज ट्राई कर लिया। मैंने कहा चलो बना के देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। पर एक तो पहले वाला तो थोड़ा सा ख़राब हुआ था, उसके बाद में सारे हमारे बनते चले गए थे जो घेवर थे। तो धीरे धीरे करके डालना है फिर रुक जाना है, डालना है फिर रुक जाना है, जिससे कि ये इसमें अच्छे से बन जाए ना। अगर जल्दी जल्दी डालते रहेंगे ना तो कच्चा रह जाएगा। और फिर मेरे पास सांचा था नहीं, तो मैंने इसे भगोने में, छोटे वाले भगोने में तेल डाल के भगोने में बनाया था। तो पहला तो हमारा इस तरीके से बना हुआ था। और तेल इसमें कम से कम निचोड़ने के लिए रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा तेल इसमें आता है। तो ये पहला बना हुआ है हमारा इस तरीके से, और ऐसे ही मैं बना लूँगी सारे। तो मैंने यहाँ पे 4-5 बना लिए थे, और 1 कटोरी मैदा मैंने ये 4-5 बन गए। और कितना घेवर महंगा मिलता है बाज़ार में, और मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने कि चलो घर पे आज ट्राई करते हैं। तो हमारे घेवर बन के हो गए हैं तैयार। यहाँ पे ये चौथा हमारा घेवर है। 5 बन गए थे, हाँ 5 हमारे घेवर बन गए थे उतने से 1 कटोरी उसमें मैदा में। तो यहाँ पे बंसू से बात करती, बंसू को पढ़ा भी रही थी। यहाँ बंसू पढ़ाई भी कर रहा था साथ साथ में, और हमारे साथ काम भी करवा रहा था। तो बंसू से बात कर, बंसू कह रहा था ऐसे ही खाने के लिए दे दो मम्मा। मैंने कि नहीं, अभी तो ये चाशनी में डुबोए जाएंगे, उसके बाद में खाए जाएंगे। तो बंसू से बता रही थी मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने सारे घेवर बना के रख लिए थे, और कल रात को मैंने भिगोई थी ये चने की दाल।
कल रात को मैंने घिया चने की दाल बनाई थी, तो थोड़ी सी दाल मैंने भिगोने के लिए रख दी थी। तो मैं बनाऊंगी आज इससे कुछ, देखते हैं क्या बनेगा। और आज हस्बैंड जी का व्रत है, तो हस्बैंड जी के लिए तो अलग कुछ वो दही और पराठा बनेंगे, बच्चों के लिए भी कुछ बनाना होगा बनाऊँगी। तो यहाँ पर दूध आ चुका था। दूध हमने लिया था आज 2.5 किलो, तो मैंने 1.5 किलो तो कम से कम इसमें रबड़ी बनने के लिए रख दिया था एक साइड में, और उबलने के लिए रख दिया था। ये मैंने चाशनी बनाई थी, एक तार की चाशनी बनानी है, तो मैं इसे डुबो के चाशनी में अलग निकाल के प्लेट में रख के ले रही हूँ। उसके बाद में ही मैं डालूँगी इसमें, जो रबड़ी बना के तैयार कर लेंगे तो इसमें डालेंगे। इससे क्या है ना, जितना सोखना होगा ना इसे चाशनी को, उतना सोख लेगा, और फालतू का बचेगा वो अलग हटा के रख देंगे। तो इसी वजह से मैंने अभी करके ही सारा सामान रख लिया है। तो ये सारा करके एकदम से रख लिया। और इधर दाल भी ठंडी हो गई थी, मैंने दाल भी ली है पीस, चने की दाल है ये, आटा गूंद के रख लिया है इसे। और एक तरफ ये पराठा, इसमें नाव वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, ये हस्बैंड जी के लिए देंगे। और ये इधर दूध भी उबल रहा है अच्छी तरीके से। तो दाल पिस गई थी, यहाँ पे दाल को निकाल लेंगे। और पहले मैं बनाऊंगी इन्हें पराठा वगैरह बना के खिला दूंगी, क्योंकि ये नमक की सारी कोई भी चीज़ नहीं खाएंगे ना, मंगलवार है, तो उसके बाद में मैं बनाऊंगी। तो दाल इधर निकाल ली है, इसमें डाल दूंगी मैं जो मैंने लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, ये सारी चीज़ें डाल के रखी हैं। ये हम जो डिश बनाने के लिए जा रहे हैं, ये बिहार की बहुत ज़्यादा फेमस डिश है। तो इसमें कच्चे ही लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डाली जाएगी, क्योंकि जब हम जो तलेंगे ना, उसमें सारा बहुत अच्छा फ्लेवर भी आ जाएगा और पक भी जाएगा अंदर से। इसी वजह से कच्चा ही इसमें डालते हैं। तो इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और ये ऐसा लग रहा था सूखा सूखा सा, तो ऐसे ही रहेगा ये। और मिला के अलग रख देंगे। पहले हस्बैंड जी को खाना खिला देंगे, उसके बाद में जो काम करना है वो काम करेंगे। तो इधर रबड़ी भी बन के हो गई है तैयार। और जो हमने घेवर बना के रखे थे, हमने चाशनी में भी डुबो लिए थे, इस पे लगा दूंगी मैं ऊपर, सब रबड़ी लगा दूंगी। जो जितने हैं ये घेवर हमारे, तो इन पे सब पे लगा दूंगी धीरे धीरे। लगाने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर लग जाएंगे अच्छे से। तो हमने यहाँ पे रबड़ी लगा दी है। और ये ड्राई फ्रूट्स में हमारे पास बादाम थे, हमने बादाम छोटे छोटे से काट लिए थे, इस पर डाल दे रही हूँ। हमारा घेवर बन के हो गया है तैयार। और हस्बैंड जी को दिखाएंगे, पहले देखते हैं कैसे बताते हैं खाने में। तो आप लोग भी टेस्ट कर लीजिए दोस्तों। हमने पहली बार ही बनाए हैं, पर देखने में तो जितने अच्छे लग रहे थे ना, उतने खाने में भी अच्छे लग रहे थे। पहली बार ट्राई करा है हमने, बनाई है ये सारी चीज़ें। तो पहली बार में तो थोड़ा ऐसे ही होता ही है, और आगे बनाएंगे तो और ज़्यादा परफेक्ट हो जाएंगे। तो ये हमने पहले बनाया बंसू को मीठा खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने इसे बना के रख दिया कि इसे खाना खाता ना, खाना खाने के बाद में इसे मीठा चाहिए होता है। तो पहले मैंने भगवान जी को भोग निकाल कर रखा है, फिर मैं बंसू को मैंने खिलाया थोड़ा सा। बंसू कह रहा था नहीं बाद में खाऊँगा, मैंने कि नहीं पहले टेस्ट करके देखो। तो ये इतने नखरे दिखाता है बहुत ज़्यादा, बाद में खाया था इसने, तो कह रहा अच्छा बना हुआ है। तो पहले मैंने बंसू को खिलाया है, उसके बाद मैं हस्बैंड जी के पास में लेके गई हूँ, उन्होंने टेस्ट करा, उन्होंने भी अच्छा बताया है। और जब वो बना लो ना, कोई जो चीज़ कहता है ना अच्छा बना है, तो और ज़्यादा मन करता है कि बना लेंगे ये सारी, और बनाने का मन करता है। तो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें बना के कर दी थी तैयार। अब बच्चों को खाना खिलाने की बारी है। यहाँ पर बना रही हूँ मैं लिट्टी। तो ये मैंने आटा जो हस्बैंड जी के लिए बनाई थी, पराठा बनाए थे, थोड़ा सा आटा ये बच गया था और आटा रखा हुआ था। तो इसमें बना लेंगे फटाफट से लिट्टी बना लेंगे, और बनाएंगे धनिए की चटनी। तो हमारा शाम का खाना ये हो जाएगा। और ये ना हम 3-4 दिन के लिए बना के भी रख सकते हैं फ्रिज में। ये जब ठंडी हो जाती है ना, तो खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो हमने ये सारी चीज़ें शादी से पहले सीखी हुई थी, अब का धीरे धीरे 1-2 बार बनाई तो और ज़्यादा बनाने का वो हो गया कि बच्चों को भी ज़्यादा पसंद आने लगी। तो इस तरीके से बन के हो गई है तैयार यहाँ पे। और अन्नी बार बार से उठा रही थी हाथ में, मैंने इसे मना करा कि नहीं, ये ना अगर उठा के, ये बेलनी नहीं है, खाली लोई में भर के और ऐसे ही सेंकनी है, पूड़ी की तरह नहीं बेलनी है इसे। तो ये सारी चीज़ें सारी बना के रख लूँगी। कम से कम एक बार में 6 से 7 पड़ जाएंगी कढ़ाई में। मैंने कढ़ाई में तेल बहुत ज़्यादा भरा ही हुआ था, तो मैं यहाँ पे बना ले रही हूँ फटाफट से लिट्टी। और अन्नी को लग रही थी भूख, मैंने कि बेटा 10 मिनट के लिए बस रुक जाओ, क्योंकि इन्हें धीमी आंच पे पकने में थोड़ा टाइम लगता है। क्यों आटा होता है ना, आटा पूरा
अंदर तक पकना चाहिए, तभी ये अच्छा स्वाद आएगा। नहीं तो अगर ऊपर से तेज़ आँच में सेक लेंगे ना तो ऊपर से तो हो जाएंगी लाल लाल सी, पर अंदर से नहीं सीखती। तो इसी वजह से धीमी आँच में ही सेकते हैं अच्छी तरीके से। तो मैं बना के डाल दे रही थी इसमें फटाफट से। और हस्बैंड जी को जाना है अभी बाहर, तो जाएंगे वो, उनको फिर खिला दिया था खाना और वो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। अब बच्चों के लिए फटाफट से बना के खिला दूँगी। और बंसू की भी थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक लग रही है, बंसू के भी सर में दर्द हो रहा है। अभी अन्नी उठी है, कल उसकी दवाई लेके आई, वो थोड़ी सी ठीक हुई है तो बंसू पड़ गए। तो यही दोनों बच्चे यही लगा रहता है। और इस समय ना बुखार भी वायरल वाला चल रहा है, तो बुखार के जब इसी से डर लगता है कि बुखार वगैरह ना आ जाए। अन्नी को 2 दिन बुखार आया है, तो वो सभी दवाई वगैरह दिलाई तब थोड़ा सही हुई है। अब अन्नी सही हुई है तो बंस को ये बुखार वगैरह आने लगा है, उल्टी बुखार ये सारी चीज़ें आने लगी हैं। तो यहाँ पे लिट्टी बन के हो गई थी तैयार अच्छे से। तो यहाँ पे निकाल के बच्चों को दे देंगे पहले और फिर सारी बना लेंगे। तो हमने धनिया पुदीना ये सब चटनी भी पीस ली थी, तो आप लोग भी टेस्ट कर लीजिए दोस्तों। आज का हमारा डिनर यही है। और फिर अन्नी को खिलाई, वंश ने तो खाया ही नहीं था। वंश ने बस थोड़ा ज़बरदस्ती उसे आधी खिलाई है, तो भी वो बोला नहीं उल्टी हो जाएगी, फिर भी उसे उल्टी हो ही गई थी। और यहाँ पे अन्नी के लिए थाली लगा के दे दी है, अन्नी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फ्रेंड्स यहीं पर करते हैं वीडियो का एंड। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब